वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट पे। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा एमाइंस का इंट्रोडक्शन, एमाइंस का क्लासिफिकेशन और एमाइंस के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो एमाइंस बेसिकली क्या होते हैं? एमाइंस बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? एमाइंस, अमोनिया जो होता है, आप सभी को पता है अमोनिया क्या होता है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, अमोनिया है। अगर इस अमोनिया में से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, एक हाइड्रोजन की जगह पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं, RNH2 इस तरीके से बना दूं, तो इसको हम प्राइमरी एमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एमाइन कहते हैं। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन की जगह पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो वो प्राइमरी एमाइन होता है। और अगर आपका अमोनिया क्या था? आपका NH3 था ना, NH3 था, कुछ इस तरीके से था NH3। अगर मैं क्या कर दूं, दोनों हाइड्रोजनों की जगह पे दो एल्काइल ग्रुप लगा दूं, दोनों हाइड्रोजनों की जगह पे दो एल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो उसको हम सेकेंडरी एमाइन कहते हैं। और अगर मैं क्या कर दूं, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजनों को हटा दूं, तीनों हाइड्रोजनों को हटाकर उनकी जगह पे एल्काइल ग्रुप अगर लगा दूं, तो उसको हम टर्सरी एमाइन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमाइंस जो है, एमाइन किसके डेरिवेटिव हैं? एमाइन किसके डेरिवेटिव हैं? एमाइन आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमाइन किसके डेरिवेटिव हैं? अमोनिया से। अमोनिया से अगर ये आप एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, उसकी जगह पे एक एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे तो प्राइमरी एमाइन। और अगर आप दूसरा एल्काइल ग्रुप, दोनों हाइड्रोजनों को हटा के दो एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो उसको सेकेंडरी एमाइन। और तीनों हाइड्रोजनों की जगह पे तीन एल्काइल ग्रुप अगर आप लगाते हैं तो उसको कहते हैं हम टर्सरी, क्या कहते हैं? टर्सरी एमाइंस कहते हैं। तो इसी चीज को हमको आज आगे बात करना है, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एल्किल हैलाइड है, RX एल्किल हैलाइड है। जिस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से करूं तो इस अमोनिया को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अमोनिया RX प्लस अमोनिया हो गया है। तो सिंगल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। ये हैलोजन क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को बाहर खींच देगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, RNH2 प्लस ऑफ योर HX आ जाएगा, HX आ जाएगा। और ये जो RNH2 है, ये क्या है? RNH2 है, ये RNH2 है। अगर फिर से इस पे अगर आपने RX की रिएक्शन की, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की, तो एक बार फिर से आपके पास HX बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका R2NH प्लस ऑफ HX बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो R2NH है, अगर इस पे फिर से आप RX की रिएक्शन करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन भी आपका बाहर निकल जाएगा HX के रूप में और ये बन जाएगा आपका R3N प्लस ऑफ HX बन जाएगा। इसी तरीके से ये आपका R3N है। अगर इस पे आप फिर से RX की रिएक्शन करेंगे, अब कोई HX बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमाइन, इसको कहते हैं सेकेंडरी एमाइन, ये है टर्सरी एमाइन, ये है क्वाटरनरी सॉल्ट। इस तरीके से मैंने कहा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करने पे HX बाहर निकल जाता है और आपका प्राइमरी एमाइन बन जाता। अगर आपका NH2 ग्रुप हो तो वो प्राइमरी एमाइन है। NH दो एल्काइल ग्रुप NH के साथ होंगे तो सेकेंडरी, एक अकेला नाइट्रोजन तीन एल्काइल ग्रुप के साथ होगा तो टर्सरी। और अगर आपका क्या होगा, चार एल्काइल ग्रुप एक हेलोजन और एक नाइट्रोजन एटम होगा तो वो आपका क्वाटरनरी सॉल्ट कहलाता है। तो ये प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन और क्वाटरनरी सॉल्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सॉल्ट। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एमाइन डेरिवेटिव है अमोनिया के, और उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी का आपको करके दिखाया है। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस, एमाइंस के नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस हम अगली बात करेंगे कि एमाइंस का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। कभी कभी यहां से सवाल पूछ लेता है वो, नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर करने के दो तरीके होते हैं, आप सभी को पता है। एक तो होता है हमारा कॉमन तरीका, एक होता है कॉमन सिस्टम या ट्रायल सिस्टम, और एक होता है आपका IUPAC सिस्टम।
तो मैं दोनों में बात करने वाला हूं। पहले कॉमन सिस्टम में इनको कहते हैं, कॉमन सिस्टम में अगर कॉमन सिस्टम की बात की जाए तो कॉमन सिस्टम में इनको एल्किल एमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल एमाइन कहते हैं, एल्काइल एमाइन कहते हैं। और आईयूपीएसी में सबको नाम करने का अपना अपना तरीका है। तो अगर मुझे इसका नाम करना है CH3, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 1 by 1 कर चलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं प्राइमरी एमाइन को कंसीडर कर रहा हूँ। सबसे पहले प्राइमरी एमाइन क्या होता है आपका? RNH2 यही होता है। इस R की जगह पे अगर मैं क्या करूं, मुझे नाम करना है CH3NH2, ये प्राइमरी एमाइन है, इसका नाम पढ़ना होगा मुझे। तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम में देखो, कॉमन सिस्टम में क्या है एल्काइल एमाइन। एल्काइल ग्रुप का नाम आप पहले लेंगे। एल्काइल ग्रुप कॉमन सिस्टम में क्या है? कॉमन सिस्टम में क्या है? एल्काइल एमाइन। एल्काइल एमाइन ये किस में है? कॉमन सिस्टम में है, कॉमन सिस्टम में है। ठीक है जी, कॉमन सिस्टम में एल्काइल एमाइन कहते हैं। तो CH3NH2 हो गया है। तो ये CH3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। और पीछे से आप क्या लगा देंगे? एमाइन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एमाइन हो जाएगा। इसी तरीके से C2H5NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन इसका नाम हो जाएगा। अगर आपके पास C3H7NH2 हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल एमाइन हो जाएगा, एमाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा? कॉमन नाम। लेकिन जब मैं आईयूपीएसी नाम करने जाऊंगा, प्राइमरी एमाइन का जब मैं आईयूपीएसी नाम करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इनका नाम होता है जो एल्केन का नाम है, एल्केन में से मैं ई को हटा दूंगा, एल्केन में से मैं ई को हटा दूंगा और पीछे से क्या लगा दूंगा? एमाइन लगा दूंगा। तो मुझे इसी का नाम करना है। तो कार्बन 1 है, तो एल्केन क्या है? ये मैथेन। एल्केन क्या है? मैथेन। तो मैथेन, और मैथेन में से ई हटा दो और पीछे से क्या लगा दो? एमाइन लगा दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनामाइन हो जाएगा। किसका नाम? इसका। कौन सा नाम? आईयूपीएसी नाम। तो इथाइल का नाम, इसका आईयूपीएसी में इसको C2H5 को क्या कहते हैं आप? एथेन कहते हैं। एथेन में से ई हटा दो और पीछे से क्या लगा दो? एमाइन लगा दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनामाइन हो जाएगा। इसी तरीके से आईयूपीएसी में इसको क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं ना। तो प्रोपेन में से ई हटा दो, मैंने ई हटा दिया है और पीछे से क्या लगा देना है? एमाइन लगा देना है। तो जो मैंने ग्रीन में लिखे हुए हैं वो इनके आईयूपीएसी नाम है, और जो मैंने किस में लिखे हुए हैं आपके जो किस में लिखे हुए हैं? ब्लू 1 में लिखे हुए हैं, वो इनके क्या है? कॉमन नाम है। ग्रीन में आईयूपीएसी में करना क्या? कॉमन में देखो, कॉमन सिस्टम में आपको क्या करना है? एल्काइल जो ग्रुप है उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, पीछे से एमाइन लगा देना। और आईयूपीएसी में आपको क्या करना है? आईयूपीएसी में जो भी एल्केन बन रहा है उस एल्केन के नाम से ई को हटा दो और पीछे से एमाइन लगा दो। तो ये तरीका हो गया प्राइमरी एमाइन का। अब सेकेंडरी एमाइन के नोमेनक्लेचर पे हम आते हैं कि सेकेंडरी एमाइन का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। हाउ टू डील विद द नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एमाइन का। तो सेकेंडरी एमाइन, अब 2 तरीके हैं सेकेंडरी एमाइन। मान लो मुझे इसका नाम करना है CH3NH और CH3, ये है आपका। और एक चेंज कर दो CH3NH और C2H5, ये चेंज कर दो। तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम में आते हैं। अगर आपके दोनों मिथाइल ग्रुप सेम हो तो आप क्या करेंगे? डाई एल्काइल एमाइन। तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल एमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल एमाइन हो जाएगा। अगर दोनों ग्रुप सेम है कॉमन्स में, ठीक है, CH3NH और अगर ऐसा हो जाए C2H5NH और C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल एमाइन हो जाएगा। ठीक है जी। और मैं अभी कॉमन की बात कर रहा हूँ। कॉमन में क्या करना है आपका? कॉमन में क्या होगा? एल्काइल एमाइन, ये क्या हो जाएगा? कॉमन सिस्टम हो जाएगा। ये कौन से सिस्टम में है? कॉमन सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में सेकेंडरी एमाइन का आप
नॉमेनक्लेचर ऐसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ठीक था जब आपके पास सिमिलर ग्रुप थे, लेकिन जब आपके पास दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए, ये मिथाइल है ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लाइए। तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल एमाइन, इथाइल मिथाइल एमाइन, इथाइल मिथाइल, इथाइल ई पहले आता है, एम बाद में आता है। मान लीजिए ऐसा है C2H5NH और C3H7, ऐसा कुछ है, अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, पहले क्या आता है? ठीक है जी, तो जो भी पहले आएगा उसका नाम आप लिख देंगे। ठीक, और IUPAC सिस्टम में आप क्या करेंगे? ठीक है जी, एन एल्काइल एमाइन कहते हैं इनका नाम, IUPAC में एन एल्काइल एल्केनामाइन। ठीक है जी, इसका नाम करना है मुझे। तो देखो ये क्या है? मिथाइल। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? इतना वाला हिस्सा, एक हिस्सा इसको पढ़ना है और इसको सब्स्टिट्यूशन में रखना है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइल मैथीन। अब देखो कार्बन एक है, मैथेनामाइन, मिथाइल मैथेनामाइन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा आपके पास, देखो बड़े वाले को एल, देखो यहाँ पे तो सेम था, दोनों बराबर थे, IUPAC नाम है ये, IUPAC नाम है ये, तो दोनों तो सेम थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग जब दोनों होंगे तो तब मैं क्या करूँगा? तब मैं ये करूँगा C2H5 जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको मैं एज ए एल्काइल ग्रुप कंसीडर करूँगा, सॉरी एज ए एल्केन कंसीडर करूँगा, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। तो एल्काइल ग्रुप क्या हो गया है? मिथाइल हो गया है, और फिर एल्केनामाइन, एथेन में से ई हटा दिया और एमाइन लगा दिया, तो मिथाइल एथेनामाइन इसका नाम हो जाएगा। एन मिथाइल एथेनामाइन, एन नॉर्मल, एन मिथिला एमाइन हो जाएगा। अगर मुझे इसका नाम करना होगा कॉमन में तो क्या है? डाईइथाइल एमाइन। IUPAC में एक ग्रुप को, आपके छोटे वाले ग्रुप को आप एल्काइल ग्रुप कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? इथाइल और इसको एल्केनामाइन कंसीडर करेंगे, तो ये क्या है? एथेनामाइन। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर इसका कॉमन करना है तो ये इथाइल है, IUPAC है इथाइल, और ये क्या है? प्रोपेनामाइन। ये इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर को डील करेंगे।